अमेठी का इतिहास क्या बतलाऊं, तुम्हें क्या एक नजर में दिखलाऊं। जमाना इसके राजनीतिक महत्व को जानता है, अब मैं क्या ही छुपाऊं। थी इसकी भी राजनीतिक विरासत, जो अंग्रेजों से लोहा लिया। देश की आजादी में ना जाने इसने भी क्या क्या किया। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम जानेंगे अमेठी जिले के संपूर्ण इतिहास और राजनीति से जुड़े विभिन्न परिपाटी को, और साथ ही इसकी भौगोलिक परिसीमन के अंतर्गत आने वाले उन सभी धार्मिक व पर्यटक स्थलों के बारे में, जिसकी महत्ता आज भी अमेठी को गौरवान्वित करती है। तो आइए शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक महत्वाकांक्षा से। राजा सोड़देव ने तुर्कों के आक्रमण के दौरान 966 ईस्वी में इस रियासत की स्थापना की थी। तब से लेकर अब तक अमेठी रियासत ने कई तकलीफों को झेला, लेकिन उसका मान सम्मान और गरिमा बनी रही। रियासत के सभी राजाओं ने इसका ख्याल रखा। राजा सोड़देव ने 966 ईस्वी से 1007 ईस्वी तक रियासत पर शासन किया। तुर्कों के बाद मुगल शासकों ने भी इस रियासत पर हमले किए, लेकिन परिणाम स्वरूप वो भी रियासत के रसूख को गिरा न पाए। कालांतर में अंग्रेजों ने अमेठी रियासत के विलय का भी प्रयास किया, जिसमें वे असफल रहे। 1842 में राजा विश्वेश्वर बख्श सिंह की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद रानी पति के मृत शरीर को गोद में लेकर सती हो गई। मान्यता के अनुसार आज भी क्षेत्र की महिलाएं प्रत्येक गुरुवार को सती महारानी मंदिर पर दुर्दुरिया का आयोजन कर सुहागिन रहने का आशीर्वाद मांगती हैं। राजा विश्वेश्वर बख्श सिंह के बाद राजा लाल माधव सिंह ने 1842 में गद्दी संभाली। 1891 में इनकी मृत्यु के बाद राजा भगवान बख्श सिंह अमेठी के राजा बने। राजा भगवान बख्श सिंह के 4 पुत्र थे, जिनके नाम क्रमशः जंग बहादुर सिंह, रणवीर सिंह, रणंजय सिंह और शत्रुंजय सिंह था। रणवीर सिंह की कम उम्र में मौत हो गई। जंग बहादुर सिंह और शत्रुंजय सिंह के औलाद नहीं थी। राजा रणंजय सिंह भी संतानहीन थे। एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पहले अमेठी सुल्तानपुर जिले तथा रायबरेली जिले का हिस्सा हुआ करता था। 1 जुलाई 2010 को सुल्तानपुर जिले के 3 तहसीलों, जिनके नाम अमेठी, गौरीगंज और मुसाफिर खाना तथा रायबरेली जिले के 2 तहसीलों क्रमशः सलोन और तिलोई का विलय करके इसका गठन किया गया था। इस प्रकार से यह जिला उत्तर प्रदेश के 72वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। जिले के गठन की शुरुआत में इसका नाम छत्रपति शाहूजी महाराज नगर रखा गया था, परंतु बाद में इसका नाम बदलकर फिर से अमेठी कर दिया गया। भौगोलिक रूप से अमेठी 5 जिलों से घिरा हुआ है, जिसके उत्तर में अयोध्या व बाराबंकी जिला और दक्षिण में प्रतापगढ़ व रायबरेली जिला की सीमा लगती है, तो वहीं पूरब में सुल्तानपुर और पश्चिम में रायबरेली जिले की सीमा साझा होती है। यह जिला समुद्र तल से 101 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2329.11 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार इस जिले की कुल जनसंख्या 18,67,000 के आसपास है, जबकि यहाँ की मुख्य नदी गोमती है, जहाँ बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, अवधी और उर्दू। आर्थिक रूप से जिले की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, वन, खनिज, उद्योग और व्यवसाय पर आधारित है। उद्योग जगत के लिहाज से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सीमेंट उद्योग, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स इस जिले के प्रमुख औद्योगिक इकाई हैं। और साथ ही साथ यह जिला कृषि उत्पादों, अनाज और खाद्य तेल का व्यापार केंद्र है।
प्रशासनिक सहूलियत के लिए अमेठी को 1 लोकसभा, 4 विधानसभा, 4 तहसील और 13 विकास खंडों में बांटा गया है। इस जिले में पौराणिक, धार्मिक, पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कई दर्शनीय स्थल हैं, जिसकी चर्चा हम बारी बारी से करने का प्रयास करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का मजार। अमेठी जिले को प्रसिद्ध सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म स्थली होने का गौरव प्राप्त है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म अमेठी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर जायस कस्बे में हुआ था। जायस कस्बे में स्थित जायसी का मजार जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। नंद महार धाम। जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थल का पौराणिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम, नंद बाबा और भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव ने यहाँ इस स्थल पर विश्राम किया था। कालीकंद धाम मंदिर। मान्यता है कि मां कालिका की स्थापना च्यवन ऋषि द्वारा की गई थी। इसके बाद अमेठी राजघराने द्वारा कई 100 वर्ष पूर्व मंदिर की स्थापना कराई। इस धाम पर लगे हजारों घंटे इसका प्रतीक है कि मां की अरदास करने वाला कभी खाली हाथ नहीं गया है। सोमवार को यहाँ पर कई जिलों के लोग दर्शन पूजन करने आते हैं। मंदिर प्रांगण से ही सटे सूर्य कुंड में स्नान मात्र से कई असाध्य बीमारियां ठीक हो जाने की मान्यता है। गढ़ा माफी। यह प्रसिद्ध स्थल गौरीगंज से लगभग 5 किलोमीटर पूरब में स्थित है। हनुमान जी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव पार्वती की विशाल प्रतिमा यहाँ पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। धन्यवाद।